हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंगानी इंग्लिश स्पोकन। पिछले वीडियो में हमने किया था कि आर्टिकल क्या है और आर्टिकल का मतलब क्या होता है, किसके पार्ट्स होते हैं, है ना। तो हमने वो पिछले वीडियो में अच्छे से कर लिया था। बट आज हमने क्या करना है, हम आज करेंगे कि आर्टिकल के कितने टाइप्स होते हैं, आर्टिकल कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है ना। कोई भी सेंटेंस में आर्टिकल का 2 बार रिपीटेशन किस तरह से होता है, या फिर बिना आर्टिकल का सेंटेंस कैसे बनता है, वो चीज़ हम आज इस वीडियो के थ्रू देखेंगे और सीखेंगे। तो आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है गाइस। ओके, वेल आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल के कितने टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के 2 टाइप्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है आपका इनडेफिनेट, इनडेफिनेट आर्टिकल, और नंबर 2 होता है डेफिनेट। ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर हम पढ़ेंगे ए और एन के बारे में पढ़ेंगे, और डेफिनेट आर्टिकल में होता है द आर्टिकल। ओके गाइस, ठीक है, समझ आ रहा है आपको? वेल और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये द है, द को हम क्या करते हैं, कई बार द भी बोलते हैं और दी भी यूज़ करते हैं। वो किस तरह से यूज़ करते हैं और किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करते हैं द और साउंड का। अगर आपका जो सेंटेंस है या फिर आपका जो आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल किससे पहले हो, अगर आपका आर्टिकल कॉन्सोनेंट से पहले आए तो हम वहाँ पे क्या बोलेंगे, द। उसका साउंड क्या होगा, द। और अगर आपका आर्टिकल वोवल साउंड से पहले आता है तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, दी। ठीक है, समझ आ गया। जैसे एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल है जैसे द बॉय, इसको बोलेंगे द बॉय, और दूसरा लिख दिया मैंने दी आइस, द बॉय एंड दी आइस। तो प्रोनाउंसिएशन का ये है हमारे पास मेथड। तो इसको हम पढ़ेंगे द और यहाँ पे पढ़ेंगे दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है बी और आई यहाँ पे वर्बल साउंड है। दैट्स वाई वी हैव टू कॉल हियर दी एंड हियर द। ठीक है, ओके गाइज। अब एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एग्जांपल जैसे लिखा मैंने, देयर लिव्ड अ किंग इन, कहीं भी लिख दो आप, दिल्ली। देयर लिव्ड अ किंग इन दिल्ली। ठीक है। और दूसरा एग्जांपल है, द किंग वॉज वेरी ओल्ड एंड वाइस। ठीक है। जैसे हम कोई पैराग्राफ बनाते हैं ना, तो आपने पैराग्राफ में देखा होगा कि फर्स्ट वाले में क्या आएगा, देयर लिव्ड ए किंग इन दिल्ली, दिल्ली में एक राजा रहता था, तो यहाँ पे आएगा अ किंग। सेकंड सेंटेंस में क्या बना, द किंग वॉज वेरी ओल्ड एंड वॉइस। अब आप ये सोच रहे होंगे, सर यहाँ तो आपने किंग यूज़ कर दिया, अब सेकंड वन में द किंग क्यों लगा दिया, है ना। ये समझना मुश्किल हो रहा है। हाँ, तो ये देखो मैं आपको तो क्लियर करा देता हूँ। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप किसी अनजान चीज़ या किसी अनजान व्यक्ति मतलब कि पीपल, ठीक है ना, और कोई भी थिंग्स जिसके बारे में यानी कि आप उससे फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, यानी कि जिसको आप जानते नहीं हो तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे अ। ठीक है, देयर लिव्ड अ किंग इन दिल्ली, तो यानी कि जिसके बारे में आप जानते नहीं है, जिससे आप फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हो रहा है आपका, तो वहाँ पे हम लगाते हैं ए। और उसके जो उसी के बारे में अगर आपका बात हो रहा है, तो दोबारा में उसी इंसान का बारे में बात हो रहा है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे द। समझ लो ना, यानी कि रिपीटिशन हो रहा है किसी भी सब्जेक्ट का, जिसके बारे में हम बात करें उसका रिपीटिशन हो रहा है, तो वहाँ पे हमेशा क्या लगाएंगे, हम द आर्टिकल यूज़ करेंगे। क्लियर है, समझ आ गया? ओके, तो ये एग्जांपल है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप सोच रहे कि यहाँ पे द किंग लगा, अ किंग लगा, तो यहाँ पर अ किंग क्यों नहीं आया, यहाँ पे इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है। किसका रिपीटिशन हो रहा है, नाउन का रिपीटिशन हो रहा है। यानी कि जो भी आप फर्स्ट टाइम, जो भी आपका जो फर्स्ट टाइम जिसके बारे में जिसको आप पहली बार देख रहे हो, पहली बार आप नाउन के बारे में पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे आपका अ आएगा।
ठीक है, आर्टिकल आएगा। और जब उसी नाउन का रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ पे दोबारा उसी नाउन के बारे में बात हो रहा है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। जैसे हम कोई स्टोरी लिखते हैं, यानी जैसे कि ये मेरे पास पेन है, ठीक है ना, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेन, द पेन इज़ वेरी स्मूथ एंड क्लीन, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो वहाँ पे इस पेन के बारे में पहले फर्स्ट टाइम तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया, ये पेन है और इसी के बारे में बता रहा हूँ, इसकी यानी कि क्वालिटी को बता रहा हूँ या इसके कलर को बता रहा हूँ, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, द पेन। ठीक है, समझ आ गया अब? ओके वेल, अब नेक्स्ट आपको एग्जांपल दिखाता हूँ और एक वेल अब आपको एक सेंटेंस दिया है यहाँ पे, देखो, द एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। क्या ये सेंटेंस सही है? आप बोलेंगे हाँ सर यहाँ पे बिल्कुल सही है, यहाँ पे द आर्टिकल लग रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपका आर्टिकल लग रहा है द, यहाँ पे भी आपका आर्टिकल लग गया द आर्टिकल। क्या ये सेंटेंस सही है? मेरे अकॉर्डिंग ये सेंटेंस क्या है, यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है सर? आपने कहा सर हमने तो यहाँ पे पढ़ा है जी एवरेस्ट, जहाँ पे हम माउंटेन के बारे में बात करते हैं, माउंटेन के वहाँ पे हमेशा द लगता है। आपने यही पढ़ा था इंग्लिश ग्रामर में, बुक में आपने यही पढ़ा था, तो आप रट्टा नहीं लगाइए प्लीज़, आप रट्टा नहीं लगाना है, समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। इंग्लिश को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो आपका इंग्लिश एकदम क्या बन जाएगा, गोली बन जाएगा, ठीक है। तो आपने समझना है कि यहाँ पे मिस्टेक कहाँ है। अब यहाँ पे क्या है, द जो है, अगर आप यहाँ पे द नहीं लगाते हो तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयस, तो ये आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब मैं समझाता हूँ यहाँ पे द क्यों नहीं लगेगा, ठीक है। देखो आप, ओके, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है माउंटेन। अगर आपका माउंटेन सिंगुलर है, ठीक है ना, क्या है, सिंगुलर है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, नो आर्टिकल, शॉर्ट में लिखी है मैंने ART, नो आर्टिकल। और अगर आपका माउंटेन प्लूरल है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, द इज़ यूज्ड, तो वहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, द आर्टिकल। अब आप बोलेंगे सर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, समझाओ थोड़ा अच्छे से। तो देखो समझो, जैसे मैंने बनाया एक माउंटेन बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये देखो, ये मैंने माउंटेन बना दिया, इस माउंटेन का नाम है एवरेस्ट, और ये माउंटेन का नाम दे दिया मैंने S1, ठीक है, कोई भी माउंटेन का नाम दे दिया आपने, एवरेस्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इस माउंटेन का जो पीक है सबसे हाईएस्ट है, ठीक है ना, हाईएस्ट है, बट इन सबको अगर आप मिलाते हो सारे को, तो क्या ये सारे माउंटेन हो जाता है? तो ओबियसली ये सारे क्या है, एक तरह का रेंज है, मतलब इसको एक सिंगुलर को माउंटेन नहीं बोलते हम, इसका तो नाम है, यहाँ पे इसका नाम क्या दिया हुआ है, एवरेस्ट दिया हुआ है, इसका नाम S2 होगा, इसका नाम S1 है, तो ये सारे को मिलाकर एक क्या बन जाता है, ये माउंटेन। अगर यहाँ पे सबके माउंटेन से माउंटेन के बारे में बात हो रहा है तो वहाँ पे हम लगाते हैं द, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, समझ रहे हो ना बात को, यानी कि सिंगुलर के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तो ये आपका कंसेप्ट है, कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझना है, तब जाके आपका क्लियर होगा, अदरवाइज़ बिल्कुल मुश्किल है, ठीक है ना। इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ पे कभी भी द नहीं आएगा। अगर आप माउंटेन के बारे में बात कर रहे हैं और वहाँ पे आप कोई भी ले लो माउंटेन, आपका पूरी दुनिया में जितने भी बड़े माउंटेन हैं कोई भी ले लो, माउंटेन का मतलब कि जो भी आपका हाईएस्ट, ये आपका सिंगुलर माउंटेन है, जैसे एवरेस्ट हो गया, बड़ी बड़ी जो चोटियाँ होते हैं उसका नाम ले लो, किन्नर कैलाश हो गया, है ना, द कैलाश नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा किन्नर कैलाश इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज, इस तरह से आएगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज, ठीक है, समझ आ रहा है? अब इजी लग रहा है ना, आपको डायग्राम बना के दिखाया मैंने आपको, और ज़्यादा इजी हो जाएगा, तो इसको अच्छे से समझना है। ऐसा कंसेप्ट समझने के लिए बहुत कम मिलेगा आपको टाइम, ठीक है ना, तो आपको कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से समझना है। वेल अब आपको मैंने नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, यहाँ पे 4-5 एग्जांपल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है, जैसे फर्स्ट है द डेथ कीप नो कैलेंडर, द डेथ फॉरगिव नन, आई कैन टॉलरेट द डेथ ऑफ माई लव, द लव इज़ ग्रेट, द लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा इज़ इमॉर्टल, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे द लगा है, इधर भी द लगा है आर्टिकल, इधर भी द आर्टिकल लगा है, इधर भी द लगा है, यहाँ पे भी द लगा है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या कर दिया आपने, कंफ्यूज करा दिया। अब यहाँ पे हर जगह द लगा है, कौन सा सेंटेंस सही होगा, कौन सा गलत है, आपको समझ आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो ये इसलिए समझ नहीं आ रहा है क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट चाहिए इसके लिए भी है। बिना कॉन्सेप्ट का आपको समझ नहीं आएगा, तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का लगाओगे तो कुछ नहीं आएगा समझ में, फिर इंग्लिश ग्रामर पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट देखो आप, पहले मैं कॉन्सेप्ट क्या बताता हूँ, कॉन्सेप्ट को फॉलो करो आप। मैं इसका कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉन्सेप्ट, यस दिस।
अब देखो यहाँ पे अगर आपके पास, ध्यान से देखना है, फादर है, मदर, ब्रदर, सिस्टर, राइटिंग समझ आ रहा होगा आपको, है ना, मैन, वीमेन, लाइफ, डेथ, साइंस, नेचर, लव, डिनर। ठीक है, अगर ये सारे आपके पास आता है, अगर यहाँ पे भी ये इतने वर्ड आएगा, जहाँ पे भी ये चीज़ आएगा ना, तो वहाँ पे क्या होगा आपका, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। मतलब कि नो आर्टिकल, मतलब ये सारे क्या है आपका, ये हमारे को, हम हिंदी में बोलते हैं इसको सामान्य अर्थ। सामान्य अर्थ मतलब कि जो कि आपको पता है सामान्य सा है बिल्कुल। ठीक है, जैसे मैंने कहा डेथ कीप्स नो कैलेंडर, यानी कि मृत्यु का कोई समय नहीं होता, ये सबको पता है, जिसके बारे में सब पता होता है वहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाते हैं हम। ठीक है, और अगर ये सारे अगर आपका क्या होगा, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब कोई खास, यही बोलते हैं ना हम हिंदी में, खास, अगर वहाँ पे खास है तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, द इज़ यूज्ड, तो पे हम द आर्टिकल यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझना है, इसको अच्छे से देखना है, ठीक है ना। यानी कि जहाँ पे आपका सामान्य अर्थ होगा वहाँ पे हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, और अगर आपका खास है तो वहाँ पे हम लगाएंगे द आर्टिकल। अब देखो सेंटेंस, द डेथ कीप्स नो कैलेंडर, ठीक है ना, डेथ कीप्स नो कैलेंडर, यानी कि मृत्यु का कोई समय नहीं होता है, यानी कि सबको पता है ना मृत्यु का कोई समय नहीं होता है, तो हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर द नहीं लगेगा, अगर आप द नहीं लगाते हो तो ये आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सेकंड है द डेथ फॉरगिव नन, मृत्यु क्या करता है, किसी को माफ़ नहीं करता है, वो तो ऑब्वियसली पता है मृत्यु किसी को माफ़ नहीं करता है, या फिर ऐसा तो है नहीं कि हाँ जी मैंने इस बार इसको माफ़ कर दिया ये नहीं मरेगा, ऐसा कुछ नहीं होता ना, किसी को माफ़ नहीं करता, सबको पता है। तो क्योंकि सामान्य है तो सामान्य में हम द यूज़ नहीं करेंगे, तो ये सेंटेंस भी गलत हो जाएगा, बट द हटाने से आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आई कांट टॉलरेट द डेथ ऑफ माई लव, आई कांट, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसका बर्दाश्त, किसके मौत का बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे प्यार का बर्दाश्त, मौत का बर्दाश्त मैं नहीं कर सकता। यानी कि अब यहाँ पे सामान्य नहीं हो रहा है, आप यानी कि अपने प्यार के बारे में बात कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, द लगेगा ही लगेगा, आई कांट टॉलरेट द डेथ ऑफ माई लव, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है द लव इज़ ग्रेट, सबको पता है लव इज़ ग्रेट होता है, प्यार जो है ग्रेट होता है, तो यहाँ पे द नहीं लगेगा, इसलिए ये द यहाँ पे कर देंगे हम, तो सेंटेंस गलत है, विदाउट द लगाते हैं तो सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा इज़ इमॉर्टल, यानी कि राधा और कृष्ण का जो उनके बीच में जो प्यार था वो प्यार क्या है, एक तरह का ऐतिहासिक है, या फिर बहुत सारे सबको पता है ना, बट यहाँ पे राधा और कृष्णा के बारे में बात हो रहा है, कुछ सामान्य नहीं हो रहा है, यहाँ पे राधा और कृष्णा पर्टिकुलर बात हो रहा है ना, तो यहाँ पे पर्टिकुलर के लिए हमने क्या कर दिया, द यूज़ कर दिया, द लव, तो ये वाला सेंटेंस भी आपका सही होगा। तो मेन क्या है आपका कॉन्सेप्ट है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है, ग्रामर को समझना है, इंग्लिश को समझना है तो कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है ना, रट्टा नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, जो बुक में लिखा है वही नोट नहीं करना है, पहले उसको भी समझो, जिसने बुक बनाया है उसने कॉन्सेप्ट बनाया है तभी जाके उस बुक में नोट किया है, तो अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हो तो आप भी बुक बना सकते हो। ठीक है, समझ आ रही है ना बात, ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, वी स्लीप इन द बेड, वी स्लीप इन बेड, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द बेड, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन बेड। अब बोलेंगे सर ये क्या कर दिया आपने, कहीं द लगाया कहीं में द नहीं लगाया, तो यहाँ पे द कहाँ लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, ये तो समझना पड़ेगा ना आपके लिए, तभी मैंने एग्जांपल बनाया है, बट इसको समझने के लिए आपको क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट, ओके ना। तो मेरा जो मेथड है वो कॉन्सेप्ट के थ्रू ही चलता है, ओके। तो कॉन्सेप्ट को समझना है, इससे आपको और ज़्यादा इजी हो जाएगा इंग्लिश। तो आप पहले कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कॉन्सेप्ट, इसका क्या है कॉन्सेप्ट। अब देखो अगर आपके पास इस तरह का वर्ड है, बेड, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, ओके चर्च हो गया, उसके बाद है प्रिजन,
जेल, टेम्पल। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट है। देखो अगर यहाँ पे आपको ये सारे वर्ड दिखते हैं जहाँ पे भी आपको, ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को, जहाँ पे ये सारे वर्ड दिखते हैं तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। अब बोलेंगे सर ये क्या कर दिया आपने, क्यों आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, क्या है इसमें प्रॉब्लम? तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये किस चीज़ के बारे में बात हो रहा है, ये हमारा जहाँ पे भी आपका प्राइमरी पर्पस हो, ठीक है ना, वहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। सुन रहे हो ना बात को? हाँ, तो यानी कि प्राइमरी पर्पस का मतलब समझते हो, पर्पस क्या है? अब बोलेंगे सर ये पर्पस क्या है, आप क्या बता रहे हो पर्पस? पर्पस का मतलब होता है कि प्राइमरी पर्पस है, जैसे आप बेड है, बेड पे आप क्या करते हो, सोते हो ना, स्कूल पढ़ने के लिए जाते हो, कॉलेज भी पढ़ने जाते हो, यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए जाते हो, चर्च में क्यों जाते हो आप, पूजा पाठ करने के लिए, गॉड को दर्शन करने के लिए जाते हो, ठीक है, जेल में पापियों को या खूनी को जेल में डालते हैं, ठीक है, और टेंपल मंदिर में आप क्या करने जाते हो, पूजा पाठ करने। जो आपका मेन पर्पस है, प्राइमरी पर्पस है, वहाँ पे आपका क्या करेंगे, आर्टिकल नहीं लगेगा। अब बोलेंगे सर मेरे को समझ नहीं आया, दोबारा अच्छे से समझाओ। तो ये देखो पर्पस क्या होता है, पर्पस देखो सर, ये समझो पर्पस का मतलब होता है, जैसे पर्पस के भी टाइप होते हैं, एक तो होता है हमारे पास प्राइमरी पर्पस होता है, और दूसरा आता है हमारे पास सेकेंडरी पर्पस। अगर आपका प्राइमरी पर्पस यूज़ हो रहा है सेंटेंस में, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइमरी पर्पस में हम क्या करेंगे, वहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। और सेकेंडरी में क्या होगा, द इज़ यूज्ड, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे सर ये समझ बिल्कुल नहीं आ रहा है। देखो प्राइमरी पर्पस में कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। अगर मान लो बेड में सोने के बजाय कोई बच्चा खेल रहा है, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ये मैंने बना दिया बेड, ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, सो रहा है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी, ये हो गया हमारा प्राइमरी पर्पस हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना है, प्राइमरी पर्पस में आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। अगर मान लो बेड पे बच्चे खेल रहे हैं, या फिर बेड के ऊपर खाना खा रहे हैं, बैठ कर चादर बिछा कर या न्यूज़पेपर बिछा कर, या फिर लूडो खेल रहे हैं बेड पे, आजकल लॉकडाउन है ना तो लूडो वगैरह खेल रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा होगा, ये हमारा सेकेंडरी पर्पस हो गया। यानी कि बेड पे वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, वो सो नहीं रहे, एक्चुअली में सोने का काम है बेड में, ठीक है ना, सेकेंडरी पर्पस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, द यूज़ करेंगे। समझ आ गया आपको, क्लियर है ना बात? हाँ, अब देखो यहाँ पे वी स्लीप, यानी कि सेकेंडरी पर्पस। प्राइमरी पर्पस में जैसे क्या आ गया, सोना आ गया हमारे पास, है ना, सोना हो गया, खाना तो नहीं आएगा उसमें, जैसे तो देखो हमारा जो सेंटेंस है, वी स्लीप इन द बेड, यानी कि आपका प्राइमरी पर्पस है बेड, तो सोना तो प्राइमरी पर्पस नहीं है ना सोने के लिए, यानी कि प्राइमरी पर्पस क्या है, बेड पे हम सोते हैं, तो वहाँ पे मैंने क्या कहा था कि द नहीं आएगा, तो ये सेंटेंस हमारा गलत होगा। वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वी स्लीप इन बेड, यानी कि यहाँ पे प्राइमरी पर्पस की बात हो रहा है, तो वहाँ पे हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द बेड, अब देखो कई लोग क्या करते हैं, वी स्लीप ऑन बेड करते हैं, ऑन कभी नहीं आएगा। ऑन कहाँ लगाते हैं, जैसे आप बेड पे खड़े खड़े सो रहे हो तो वहाँ पे ऑन लगाते हैं, बेड में हमेशा लेट के सोते हो हम, ठीक है ना। अगर आप ये बेड है तो आप, ये आपका बेड है अगर सपोज, तो आप ऐसे तो नहीं सोते, खड़े रह के तो नहीं सोते, आपको क्या करना पड़ता है, लेटना पड़ता है बेड पे। तो ये हमारा आता है, जब हम लेट के सोते हैं तो वहाँ पे इन यूज़ करते हैं, अगर आप खड़े सो रहे हैं तो वहाँ पे खड़े सो रहे हैं, खेल रहे हैं तो ऑन आएगा, ठीक है, समझ आ गया। ये प्रपोजिशन का ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट सेकंड है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द बेड, बच्चे जो है बेड पे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं मतलब कि ये सेकेंडरी हो गया, क्योंकि एक्चुअल में उसका पर्पस ही नहीं है खेलने का, बेड पे तो कोई खेलता नहीं है, है ना, एक्चुअल में उसका प्राइमरी पर्पस है सोने के लिए, तो सेकेंडरी पर्पस में क्या है, बच्चे खेल रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आपका द आर्टिकल नहीं आएगा, तो ये हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन बेड, तो ये वाला हमारा सही होगा, ठीक है, क्लियर है। ओ सॉरी, तो ये सही एग्जांपल था ना, ये हमारा कौन सा था, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन बेड, बच्चे क्या कर रहे हैं, बेड पे सो रहे हैं, तो यहाँ पे सेकेंडरी पर्पस आएगी ना, सेकेंडरी पर्पस में द लगेगा, तो ये हमारा करेक्ट होगा। ये हमारा नहीं होगा क्योंकि हमारा ये प्राइमरी पर्पस नहीं है, ये हमारा सेकेंडरी पर्पस है दोनों, तो सेंटेंस ये वाला सही होगा, ठीक है, समझ आ गया। आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ आ गया होगा, क्योंकि वीडियो को आपने अच्छे से देखना है तो आपको और ज़्यादा अच्छे समझ आएगा, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार देख लीजिए,
ठीक है। अभी लॉकडाउन है तो मुझे थोड़ी दिक्कत पड़ रहा है कि हर एक चीज़ नोटबुक में लिख के दिखाना पड़ रहा है। लॉकडाउन के बाद हम आपको, आप मेरे क्लास में आ सकते हो, मेरे इंस्टीट्यूट में आ सकते हो और उसमें आपको अच्छे से आपको क्लास में समझा सकते हैं हम, ठीक है ना। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो ये देखना ही पड़ेगा, क्योंकि वीडियो आपका बढ़ ही जाएगा आज, क्योंकि ये आपको, मेरा काम था आज आपको पूरा अच्छे से समझा कर ही छोड़ना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको आर्टिकल समझ आ गया होगा। तो इसको ध्यान से समझना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जहाँ समझ नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो आप, ठीक है। ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ।